जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। नमस्ते टू ऑल। आज बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सत्संग करने का गुरु जी ने आज्ञा दी है। और ये इसकी शुरुआत में बस इस तरीके से ही मैं करूँगा कि एक्चुअली में मैंने कांटेक्ट कुछ किसी और संगत से किया था। हाँ, पर किन्हीं वजह से वो ना नहीं आ सके। उनके अपने कुछ स्केड्यूल्स थे। तो नहीं आ सके। तो मैंने तो अ, जब पहले भी कई बार गुरु जी की तरफ से आया था, लेकिन शायद ये इसको मैं क्या कहूँ, मेरी ईगो या क्या। और भी दो प्लेटफॉर्म से मुझे कहा गया था कि आप सत्संग शेयर करिए, बट उस समय मैंने हाँ नहीं करी। शायद ईगो ही थी मेरी, इसी की वजह से। हाँ, तो सबसे पहले तो गुरु जी से उस चीज़ के लिए क्षमा चाहूंगा। गुरु जी, दिल से क्षमा मांग रहा हूँ, पहले उसके लिए क्षमा करें मुझे। एंड जब इन संगत से मैंने बात करी, बहुत प्यारी संगत सोनिया मल्होत्रा आंटी, तो जब उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि मैं तो बिजी हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू डू द सत्संग। मुझे तुम्हारा सत्संग सुनना है, तुम सत्संग करो। एंड मैं 2 मिनट के लिए चुप हो गया। तो मैंने बोला मैं कहाँ से, मेरे को तो मेरा तो वैसा कुछ है भी नहीं। तो मैंने बोला नहीं, तुम करो। तो शी ऑल्सो इंसिस्टेड। और बहुत ऐसे मेरे करीबी लोग हैं जिन्होंने मुझे काफी बार रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप सत्संग करिए, आपको सत्संग करने में सुनना है, लेकिन पता नहीं शायद हिम्मत नहीं बन रही थी। तो गुरु जी से आज्ञा लेते हुए उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे रसना पे बैठ के वही बुलवाएं जो बुलवाना है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता क्या बोलना है। अगर कुछ गलत बोल जाऊं तो गुरु जी क्षमा करे, संगत जी क्षमा करना। आ जर्नी अगर स्टार्ट करें तो 2017, उससे पहले कई बार मेरी नोन में मेरे परिवार वाले दिल्ली में बहुत सारे हैं। तो द्वारका में मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें से मेरी एक सिस्टर है। तो वो काफी पुरानी फॉलोवर, आई गेस 2010-11 से गुरु जी को फॉलो करती है। एंड तो मैंने मेरी उससे कभी कोई बातचीत थी नहीं। तो अचानक से बातचीत वगैरह शुरू हुई, तो उसके व्हाट्सएप पे मैं गुरु जी का स्वरूप देखता था कि वो व्हाट्सएप के स्टेटस पे गुरु जी का स्वरूप अपलोड करती है। तो मैं उतना केयर नहीं करता था, ये 2015-16 की बात बता रहा हूँ। मैं सोचता था कि होंगे कोई, क्योंकि मेट्रो सिटीज में गुरु वगैरह की बातें बहुत ज्यादा होती हैं। तो मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने इतना कभी केयर नहीं करा। और एज वी ऑल नो कि इतने पिछले वक्तों में इतना ज्यादा गुरुओं के मामले में इतने ऐसे केसेस बाहर आए थे कि थोड़ा सा अजीब लगता था, यकीन करना मुश्किल होता था, जो बस सच है। तो मैं जल्दी ऐसे, मतलब बोलते हैं ना, बाबाओं पे, इन चीजों पे भरोसा नहीं करता था, मेरे से हो नहीं पाता था। एंड तो रैंडमली मैं देखता था एंड मैं बस वो आगे बढ़ जाता था, मैं इतना केयर नहीं करता। 2017 में कोई एक पर्सनल इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में, विच वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो वो उस समय वैसी एज भी थी, तो बचपना था, जो भी कह सकते हैं। अ, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, बहुत अपसेट था। तो आई वाज, मतलब लिटरली क्राइंग, मैं रो रहा था, बता रहा। तो इसी सिस्टर से मेरी फोन पे बात हुई अचानक, एंड इसने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप भेजा व्हाट्सएप पे कि इनसे तुम रिक्वेस्ट करो। मैंने बोला ये कौन है? और बिलीव मी संगत जी, जो स्वरूप उसने मुझे भेजा था वो भी पीले चोले में था, लेकिन वो स्वरूप आज के टाइम में दिखना बहुत मुश्किल, बहुत रेयरली वैसा। मुझे उस दिन के बाद से मुझे नहीं लगता कि वो स्वरूप मुझे कभी दिखा है। आज तक मुझे वो स्वरूप नहीं दिखा पर्सनली। मैं अगर कहूँ तो मैंने बहुत कोशिश करी वो स्वरूप ढूंढने की, नहीं मिला मुझे वो स्वरूप। तो वो स्वरूप पीले ड्रेस पे था। अगर हम कहें तो कैसे बता सकता हूँ उस ड्रेस के बारे में। अगर आप समझते हैं, कंबल कपड़ा जिसको कहते हैं,
उस टाइप का वेलवेट टाइप का कपड़ा था। उस ड्रेस में गुरु जी का वो ड्रेस है पीले कलर का। एंड वो स्वरूप आया, उसने बोला कि इनसे रिक्वेस्ट करो। मैंने बोला ये कौन है? मैंने बोला ये महाशिव हैं, तुम इनसे मांगो, ये जरूर सुनेंगे। और उस समय जो मेरा सिचुएशन थी, मेरी जिस सिचुएशन से मैं निकल रहा था, मेरे लिए कोई भी मुझे बस मेरा वो काम कर देता। मेरे लिए बस ये था, मुझे कोई मतलब नहीं था कि कौन है क्या नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे बस इस चीज से मतलब था कि बस मेरा काम हो जाए। तो मैंने इनका स्वरूप खोला एंड आई जस्ट स्टार्टेड सेइंग थिंग्स, प्लीज आप कर दो। इट टुक टाइम, मैं नहीं बोलूंगा कि तुरंत हो गया, इट टुक अराउंड और 10 to 11 days, और लेकिन मेरा वो काम हो गया। जब मैंने अपनी सिस्टर को बताया तो उसने बोला ठीक है, तुम इनको शुक्राना करो, उनसे थैंक यू बोलो। मैंने ऐसी इनके फोटो खोली, मैंने मतलब स्वरूप खोला। उस समय तो फोटो ही मैं बोलता था। तो मैंने ऐसे स्वरूप खोला एंड थैंक यू बोला एंड आई जस्ट मूव्ड ऑन। अब उस समय इन्होंने जोड़ लिया था, या ये क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं कुछ नहीं जानता। और मैं भूल गया। मुझे पता रहता था क्योंकि कभी बार बात होती थी सिस्टर से, तो बताती थी मैं छतरपुर जा रही हूँ, मैं थर्सडे को छतरपुर जा रही हूँ। तो उसके बाद जब दिल्ली आया तो कई बार मैं इससे पूछता था कि कहाँ पर है छतरपुर, तू जाती है मुझे भी बता, मैं जाऊंगा। ये 2019 की बात बता रहा हूँ, पर टू 2019 बीच में बहुत चीजें हुई, बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं। अ, लेकिन वो अलग चीजें हैं। 2019 में जब आया दिल्ली, तो जब इससे बात वगैरह हुई, इससे पता चला मैं आया हूँ, तो ये छतरपुर वगैरह जाकर मैं इससे कई बार पूछता था कि कहाँ पर है, मुझे बता, मैं जाऊंगा। अगर मुझे कभी मौका मिला, मुझे टाइम मिला तो मैं जाऊंगा। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं यूपीएससी एस्पिरेंट, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। एग्जाम्स वगैरह होते थे, टाइम उतना बिजी स्केड्यूल रहता था, क्लासेस वगैरह के बहुत बिजी स्केड्यूल होते थे। तो क्योंकि हमारे टाइमिंग्स वैसे थे कि कोई भी क्लास कभी भी रख दी जाती। तो ऑलमोस्ट शाम को 5 बजे तक मेरे क्लासेस हो सकते थे, ऐसे क्लासेस के टाइमिंग्स रहते थे मेरे। क्लासेस वगैरह रहते थे, एग्जाम्स वगैरह अपने इंस्टीट्यूट्स में एग्जाम वगैरह होते रहते थे। तो वो सब चल रहा था। तो बीच में इससे कई बार पूछा कि कहाँ पर है, बता, मैं जाऊंगा अगर मुझे मौका मिला तो। ये बताती थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। तो आज समझ में आता है उस समय शायद हुक्म नहीं था, आज्ञा नहीं थी गुरु जी का कि तुझे अभी आना है। और वो नहीं जा सका। देन अब वहां से थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा अपने अपने लाइफ में, अगर एकदम पीछे जाऊं तो छोटे से ही फैमिली बहुत स्पिरिचुअल, ये व्रत वो व्रत, यहाँ मंदिर जाना, वहां जाना, वैष्णो देवी जाना, इधर जाना उधर जाना, ये चलता रहता था हमारे घर में। और काफी साल तक हमारे नवरात्रों के टाइम में, जैसे जो मार्च अप्रैल होली के टाइम पे जो नवरात्र होते हैं, और एक जो दुर्गा पूजा के टाइम पे जो नवरात्र होते हैं, इन दोनों टाइम पे, एक टाइम पे चौकी और एक टाइम पे जागरण माता का होता था। तो फैमिली में, और ये खुद करवाती थी माता, कह सकते हैं गुरु जी खुद करवाते थे, क्योंकि वो तो कब से हमारे साथ जुड़े नहीं पता। तो जब भी सावन होना तो लाइक भगवा टी शर्ट, भगवा शॉर्ट्स पहन के, हाथ में लोटा पकड़ के मंदिर जाना, जल चढ़ाना। मेरे मेरा अपना एकदम सिस्टम था भगवान के साथ में, अलग ही तरीके। अब मेरा रूल बंधा हुआ था, बहुत छोटे से रूल था। अब मैंने शुरुआत ही की थी हनुमान चालीसा से, बहुत छोटी उम्र से मुझे हनुमान चालीसा की बहुत छोटी सी बुक थी, जो मेरी मॉम ने मेरे हाथ में रखी, बोला इसको पढ़ो करो। उसको पढ़ा, तो इसको उसको हनुमान चालीसा से मैंने शुरुआत करी। और पढ़ता था, याद हो गया। जब मौका मिलता था, मतलब जब पूजा करने बैठता था तो करता था। अब फिर रूल एक रूटीन बन गया। मंगलवार को
बजरंग बली मंदिर जाना है, सिंदूर चढ़ाना है, सिंदूर लगाना है बजरंग बली को, लड्डू चढ़ाना है। शनिवार को शनि मंदिर जाना है, तेल चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है। ये मेरा डेली रूटीन था। मतलब हर वीक, वीकली रूटीन जिसको कहते हैं ना, वीकली रूटीन था मेरा। हर वीक में ये हो फिक्स था मेरा करना। और सावन में जल चढ़ाना, ये सब पूरा प्रॉपर एक चीजें बनी हुई थी। अब अगर मैं उन चीजों पे जाऊं, तो जब जब बजरंगबली को मंगलवार को लड्डू चढ़ाने जाता था, तो सिंदूर चढ़ाया, लगा दिया, सब कुछ हो गया। अब सिंदूर लगाने के बाद में मेरी नजर लड्डुओं पे उठ, कि मैं लड्डू चढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन मैं, एक नजर मेरी लड्डू पे, एक नजर बजरंगबली पे होती थी कि देखो, एक आपका है, एक मेरा, दोनों नहीं खाना। मैं साफ बोलता मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं साफ बोलता था, एक आपका एक मेरा है, दोनों नहीं खाना। और लिटरली ऐसा होता था कई बार कि आ, एक एक चढ़ता था, एक आ जाता था मेरे पास वापस। कभी कभी दोनों ही आ जाते थे। जो पंडित जी थे उनको पता था, तो वो बीच में तुलसी का पत्ता डाल के मुझे दे देते थे। और जो शनि मंदिर जाता था, वहां पर जो बाबा वहां बैठते थे, उनको दिखाई नहीं देता। बट पता नहीं, शायद उनके ऊपर शनि महाराज की कोई कृपा थी। आ, वो पहचान जाते थे। मतलब वो ऐसे हाथ छू के, हस्तरेखा देख के, ऐसे मतलब हाथों में उंगलियां फेर के वो बता देते थे आपको, कुछ चीजें बता देते थे। तो उनके पास जाना तो उनको पता रहता था, आ गया। अब उन जल चढ़ाया तो, अब शनि मंदिर में भी कई लोग प्रसाद चढ़ाते थे। उनको पता था कि ये आया है, ये मांगेगा, वो मेरे लिए लड्डू संभाल के रखते थे। आई एम अ बिग फैन ऑफ लड्डू। लड्डू या हो गए वो छोटे गुलाब जामुन होते थे, वो मेरे लिए संभाल के रखते थे। गया, हाँ ले तेरा लड्डू, तेरे लिए रखा हुआ था। हाँ करण जी, ले लड्डू तेरा, ले जा। ऐसे करके चलता रहता था, लाइफ चल रही थी। अब ये तो हो गया बचपन की बातें। उसके बाद धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हो, तो बोलते हैं ना, जब दुनिया की हवा लगनी शुरू होती है, तो अपने खुद के थॉट्स बनने लगते हैं। भगवान नहीं है, ऐसे भगवान से लड़ाई शुरू हो जाती है। मेरी भी चल चल रही थी अपनी, चलती रहती थी। कट टू अब 2022 पे आते हैं। 2020 में जब कोविड हुआ, तो कुछ इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। वो एक बहुत अलग सत्संग है। जो गुरुजी कभी मौका देंगे तो वो जरूर मैं शेयर करूंगा। 2000 कुछ इंसिडेंट हुए मेरे साथ, जो अभी तक चल रहे हैं। गुरुजी को जब इच्छा होगी तब वो इस चीज को रिजॉल्व करेंगे। 2000, मेरी पटना में मेरी एक मासी रहती है, एंड वो बहुत पुरानी फॉलोवर हैं गुरुजी की। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में, मम्मी, एक्चुअली मम्मी को बताया। और जब मम्मी ने मुझे बताया, तो मैंने बोला मैं तो इनके बारे में जानता हूँ, मुझे मेरी सिस्टर ने, मतलब उसका नाम नितिका है, नितिका ने मुझे बता रखा है इसके बारे में। मैं यहाँ पे इनके बारे में जानता हूँ, छतरपुर में मंदिर है, ये है, वो है, मैंने सब बताया। मुझे बोली कि अच्छा। फिर आई रिमेम्बर 2022 जनवरी में गुरुजी ने फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर बुलाया था। बड़े मंदिर खुला था उस टाइम पे, कोविड के बहुत टाइम के बाद में बड़ा मंदिर पहली बार खुला था, और लंगर नहीं मिल रहा था। सिर्फ दर्शन करने का मौका देते थे, एंड बाहर। तो मुझे याद है हम लोग गए, एंड जिस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, तो उसके लिए ही गए थे। तो आई वॉज ब्लैंक मेरा, क्योंकि मैं इतने, गुरुजी ने इतनी जगहों पर भेज दिया था, इतनी जगह होके आया हूँ, इतने दर पे गुरुजी ने ऑलरेडी घुमाया है। अब कहाँ पे क्या ब्लेसिंग उन्होंने दिलाई, वो तो गुरुजी जाने। हाँ, तो मैं, मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मेरे दिमाग में था कि यहाँ पे भी एक, क्योंकि विश्वास बनने में समय लगता है, तो यहाँ पे भी वो चीज नहीं थी मेरे मन में कि हाँ, मतलब ये आते साथ एकदम हो जाएगा, बहुत कुछ मिराकल सा हो जाएगा और एकदम सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था। पहुंचा और ब्लैंक, टोटल ब्लैंक। मैं बस इतना था कि हाँ, माथा टेकने आए हैं, माथा टेकेंगे और वापस। अब अंदर घुसते साथ, मैं, मेरे मॉम डैड थे,
तो मॉम डैड तो रोने लगे, स्टार्टेड क्राइंग। अब मेरे को समझ में ना आया, क्योंकि अच्छा, इधर मॉम डैड रो रहे हैं, बगल में एक दो और आंटीज थी, दे दे ऑल वेर क्राइंग। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मतलब यार सबकी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में ये चल रहा था यार, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। तो हम लोग माथा टेक के बाहर निकले। बाहर आए तो एक अंकल आंटी मेरे पास आए, एंड आके मुझसे कहते हैं, उन्होंने मेरे प्रॉब्लम के बारे में पूछा, बात करी, सब कुछ करा। उन्हें बहुत समझाया कि सही जगह आ गए हो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये वो कहते हुए आंटी ने अचानक पापा से पूछा कि आपको चरणामृत मिला है? नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं मिला, हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं। आप जाओ चरणामृत अंदर में, मुझे अब पे अरदास, जिसने और जब उन्होंने बोला मांगो वो देंगे, जाओ चरणामृत लेके आओ। तो फर्स्ट टाइम पे गुरुजी ने मुझे चरणामृत अपना दिया था। जो बिस्लरी की आधी बोतल होती है, बड़ी वाली बोतल, उस आधी बोतल मुझे चरणामृत मिली थी घर ले जाने के लिए। और प्लस अंदर जब हम लोग गए थे, तो गुरुजी के जो गद्दी के सामने आए, एक टेबल जो है वहां पर जो जल रखा हुआ था, बॉटल, वो एक सेवादार ने लाकर मम्मी के हाथ में दिया था कि इसको पिलाओ। ये फर्स्ट टाइम पे हुआ था। हाँ, ये ब्लेसिंग गुरुजी ने फर्स्ट टाइम पे मुझे दी थी। सेकंड टाइम फिर जब गया, तो उस समय पैक्ड लंगर मिल रहे थे कि, लेकिन बड़े मंदिर के पास अंदर खड़ा नहीं खाने दे रहे थे, या वहाँ खड़े भी नहीं होने दे रहे थे। वो कह रहे थे आप लेके जाओ बाहर, कहीं पर खड़े होके खा लो, अंदर यहाँ नहीं खाना। हम लोग बाहर आ गए, वहां पे पेड़ वगैरह के पास खड़े होकर हमने खाया। और मंडे का दिन था। और फिर वहां से निकले तो फिर मम्मी को शायद पता चला कि स्वरूप वगैरह मिलता है, तो हम लोग स्वरूप लेने चले गए। तो मुझे फर्स्ट टाइम गुरु जी का बड़े मंदिर में एक जो मेन स्वरूप लगा हुआ है वाइट एंड ब्लैक वाला, वो मुझे पॉकेट स्वरूप मुझे मिला था वो वाला। और एक लॉकेट प्रसाद मिला था मुझे, और पॉकेट स्वरूप का प्रसाद मिला था मुझे। एंड हो गया। अब गुरु जी का जो मंत्र जाप था, वो उस समय भी मेरा वैसा कुछ चल नहीं रहा था, मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था कि ऐसा कुछ है। गुरु जी का मंत्र जाप था, मेरा डेली रूटीन था जो पूजा करने का। वो पूजा करता था, बीच में गुरु जी का साथ में मंत्र जाप भी कर लेता था। और मैं, मेरी पूजा का टाइम पकड़ लो, कम से कम 3 साढ़े 3 4 घंटे मैं पूजा, मेरा रूटीन बन चुका था मेरी प्रॉब्लम के बारे में। मतलब बैट कौन सी ऐसी चीज थी जो मैं नहीं करता था? शिव तांडव स्तोत्र, फिर भगवान कृष्ण का मंत्र, कुछ 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 भी, मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट सब करता था। और साथ में फिर एक गुरु जी का मंत्र भी साथ में ऐड कर दिया, समझ लो। ये भी कर लूंगा, वो भी 108 बार करता था। तो ये रूटीन बना हुआ था मेरा, क्योंकि चीज़ों की कोई जानकारी नहीं थी। अब जब मुझे वापस दिल्ली आना था टाइम पे, तो मेरा होम टाउन अलग है, तो मेरी मदर जब होम टाउन में जब निकलने लगा, मैं और मेरे फादर आ रहे थे, तो मेरे मॉम ने रैंडमली आके गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, जो मैंने मम्मी को पकड़ा दिया था कि आप इसको अपने पास में रखो, मैं कहाँ संभालूंगा, मैंने पॉकेट स्वरूप मम्मी को पकड़ा दिया था। जो मुझे प्रसाद मैंने वहां से मिला था, मुझे, मैंने मम्मी को पकड़ा दिया था कि अपने पास पर्स में रखो। वो मुझे लाके मम्मी ने मेरे हाथ में रखा कि इनको अपने साथ में रखो। बिलीव करिएगा कि अभी तक भी मेरी फैमिली इज नॉट दैट, मतलब वो बिलीवर्स नहीं हैं गुरु जी के उसमें। दे टेक इट गुरु जी एज गुरु, बट नॉट एज गॉड। वो उनको भगवान नहीं मानते थे, उनको एक नॉर्मल गुरु ही मानते हैं अभी तक, मॉम डैड दोनों। वो मतलब
अंदरूनी वो जो विश्वास है वो अभी तक आ नहीं पा रहा उनमें। तो वो मुझे दिया, फिर हम लोग आ गए। यहाँ आने के बाद में दिल्ली में शायद मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था कि मतलब आ नहीं पा रहा, वो उनका अपना कनेक्शन है, मॉम डैड का अपना फैमिली का कनेक्शन है गुरु जी के साथ, शायद ये नहीं बोलना चाहिए, गलत है ये, सॉरी, इसे माफ करना गुरु जी। उसके बाद में जब दिल्ली आए तो दिल्ली में जीटीबी नगर है, गुरु तेग बहादुर नगर, वहाँ पे एक कॉलोनी है हकीकत नगर। तो वहाँ पे एक एक्यूपंक्चर वाले हैं, डॉक्टर जतिन। मैं उनके पास, मेरे को रेगुलर मैं जाता था। एंड उसी बीच में एक बार, फिर तीसरी बार जब मैं मम्मी पापा हम लोग बड़े मंदिर आए, तो हम लोग वो लंगर मिल रहा था, लंगर लेके बाहर जाके खड़े होके खाने लगे। तो रैंडमली एक लेडी आई, और पूछने के बाद में ये मतलब कहाँ है कुछ डॉक्टर वगैरह, उन्होंने तो वो आंटी रैंडमली बोलती हैं कि वहां जाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा वहां जाने से। अब हम लोगों का वो कनेक्शन उस समय था नहीं, तो हम लोग थोड़े से ऑकवर्ड हो गए, क्या जवाब दे। और उस समय मेरे कान तक मतलब सत्संग वगैरह मैं सुनना मैंने शुरू कर दिया था यहीं पर। तो वो चीज, हाँ जी। तो अब वहां से चलते हैं आगे। अब यूट्यूब पे सत्संग वगैरह सुनता था, तो कुछ सत्संग मम्मी ने मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड की कि इसको सुनो, सुनना शुरू किया। तो ये बोलना गलत होगा मेरे लिए कि बहुत झूठ, बड़ा झूठ होगा अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ सुनते साथ मैंने बिलीव कर लिया। ये बहुत बड़ा झूठ होगा। मेरे दिमाग में भी ये वाली बात है कि यार ये कहीं ऐसा चक्कर तो नहीं कि मतलब कुछ लोग तो सत्संग वगैरह सुन रहे थे, और लगातार सुनते सुनते फिर धीरे धीरे समझ आने लगी, वो कनेक्ट बनने लगा। तो फिर चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी कैसे क्या होता है। और फिर गुरुजी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाया मुझे। अभी तो फिलहाल उसमें नहीं हूँ। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाया। तो बीइंग अ पंजाबी ऑल्सो मुझे शब्द वगैरह का बिल्कुल ज्ञान नहीं। मैं हमेशा सत्संग वगैरह में, और उस समय तक शब्द वगैरह के बारे में मुझे कोई जानकारी भी नहीं। तो मुझे नहीं पता था कि शब्द वगैरह क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग अब क्या करना। तो फिर ग्रुप में, जिस ग्रुप में था उसमें मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया कि मुझे गुरु जी के जो ब्लेस शब्द हैं, क्या उसके बारे में कोई जानकारी दे सकता है, कुछ बता सकता है। तो थोड़ी देर बाद मुझे एक बहुत प्यारे संगत है लखनऊ से, उनका मैसेज आया। और उन्होंने फिर मुझे शब्द भेजने शुरू करे, चीजें समझानी शुरू करी। तो उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि आज बहुत मतलब ज्यादातर चीजें जो मुझे अगर जानकारी अगर गुरुजी ने दिलवाई है तो उनके थ्रू दिलवाई है। तो ये बड़ा बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे गुरुजी ने। संगत से फोन पे बात कर रहा था, एंड उन्होंने मुझे कुछ से बात हो रही थी फोन पे, तो इंटरनेट पे कोई इमेज आई थी कि किसी के घर पे एक शिवलिंग है, और उस पे तीसरे नेत्र का दर्शन हुआ है। शिव जी के तीसरे नेत्र का दर्शन हुआ था, ऐसी एक इमेज वायरल हुई थी। उस टाइम पे सिल्वर कलर का शिवलिंग था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। एंड मैंने मुझे वो आंटी ने वो इमेज भेजी, और मैं बात कर रहा हूँ उनसे कॉल पे, मैं साथ में ही हूँ, और मैं ऐसे ही जूम करके वो इमेज को ठीक से देखने की कोशिश कर रहा था। बिलीव मी संगत जी, वो थर्ड आई ऐसे, जैसे बोलते हैं ना जब हम लोग 3D पिक्चर देखने जाते हैं तो कैसे चश्मा लगाना पड़ता है, खुली आंखों से वो थर्ड आई बाउंस होके मेरी आंखों के सामने आ गया। और वो एकदम पूरे एक आधे फेस पे कन्वर्ट हो गया था। मुझे आज भी याद है बहुत अच्छे से, आधा फेस था। और होपफुली वो गुरु जी का फेस था मेरे हिसाब से।
वो ऐसे 3D पिक्चर के, मैं झटका खा के उठ के बैठ गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये बहुत वो अभी तक का सबसे पहला एक्सपीरियंस था ऐसा कुछ जीवन में, क्योंकि टीवी में ये सब सुनते थे, बहुत सीरियल्स आते हैं ना, महाभारत और अलग अलग टाइप के जो सीरियल्स आते हैं उसमें ये सारी चीजें सुनते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम लाइव एक्सपीरियंस था वो मेरे। तो हाथ पैर कांपने लगे मेरे, मुझे 15-20 मिनट लग गए ये डाइजेस्ट करने में कि कुछ ऐसा मेरे साथ में हुआ। उसके बाद में और आगे जर्नी बढ़ी तो शिवपुराण के बारे में मुझे पता चला कि गुरुजी हमेशा शिवपुराण के लिए इंसिस्ट करते थे। तो भी अच्छा, उसके बीच में एक और बहुत प्यारा सत्संग है कि ये गुरुजी ने सुबह जल्दी उठाना शुरू करो, प्लान किया अपना संगत के साथ में, और सुबह जल्दी उठना शुरू किया। तो एक दिन शायद रात को बहुत लेट सोया था, बहुत लेट सोया, तो सुबह उठने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, आधी नींद में, कच्ची नींद में, तो एकदम आधी नींद में मैं बस झूमता हुआ बस गया अपना, क्या हुआ, रेडी उडी हो के आके बैठा पूजा करने। अब जहां मैं बैठा था, पलंग पे टेक लगा के बैठा हूँ, और नीचे आसमान बिछा के पलंग पे टेक लगा के बैठा था, और मेरे पीछे तकिया था, और जिस जैसे मैं बैठा हूँ पालथी मार के, तो मेरे राइट साइड पे दीवार है, कोई स्पेस नहीं, कुछ नहीं है, राइट साइड पे दीवार है, पालथी मार के बैठा हूँ और शब्द सुन रहा हूँ। तो पहले मंत्र जब सुनते हुए मेडिटेट कर रहा था, फिर उसके बाद शब्द सुनना शुरू किया। तो शब्द सुनते सुनते मुझे कब झपकी लगने लगी मुझे पता नहीं चला। तो पीछे तकिया था, मैंने ऐसे ही हल्का सा ऐसे बैक लीन होके मैं तकिए पे मैंने अपना सर रख लिया कि चलो मतलब एटलीस्ट नींद नहीं आएगी, लेकिन सर रख लेता हूँ, मेरा सर गिर रहा है कहीं आगे मुंह के बल गिर ना जाए। सर रख लिया, सर पीछे। अच्छा रखा, रखते साथ मुझे झपकी आनी शुरू हो गई। बिलीव करना जो उसके बाद मेरे साथ हुआ, झपकी आ रही है, और मेरी राइट लैप इतनी जोर का थप्पड़ पड़ा, जोर से चट करके थप्पड़, मैं उठ के हड़बड़ा के बैठ गया कि ये क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि राइट साइड पे दीवार है, लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं, कोई नहीं, राइट लैप पे इतनी जोर का थप्पड़ पड़ा, मैं उठ के बैठ गया। अच्छा उसके बाद भी मेरे मुंह से निकल क्या रहा है, मेरे मुंह इतना चेहरा स्माइल करते हुए मेरे मुंह से निकल रहा है, गुरुजी आपने मुझे टच किया, मैं बहुत खुश हो गया, आई वॉज वेरी हैप्पी। गुरुजी ने मुझे पहली बार टच किया, और बहुत, और उसके बाद में मैं उठ के एकदम नींद ऐसे भागी जैसे मतलब क्या ही हो गया। उसके बाद नींद नहीं आई मुझे, और मैं खुशी इतना था इस चक्कर में। उसके बाद बहुत चल रहा था कि 7 जुलाई आने वाली है, जी का जन्मदिन है, एंड प्रोग्राम सब कुछ, सब परिवार हम लोग गए, बहुत प्यारा, मतलब वहाँ पे बर्थडे वगैरह बहुत अच्छा, गुरुजी ने एकदम मतलब, इतनी भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ की पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन बिलीव मी हम लोग को पता नहीं चला कि भीड़ है। हम लोग घुस गए, लंगर कर लिया बैठ के, अच्छे से माथा टेक लिया, लंगर कर लिया बैठ के, सबने आए। उस मुझे याद है कुल्फी आइसक्रीम मिल रही थी, कुल्फी मिल रही थी, दो दो बार कुल्फी मिल गई, खा पी के आराम से माथा टेक के आगे लेके आ गए। और मुझे लग रहा है कि इतनी भीड़ थी कि अगर हम लोग प्रॉपरली अगर लाइन के हिसाब से जाएं तो 3-4 घंटे कहीं नहीं गए, विद इन एन आवर सारा कुछ होके हम लोग वहाँ लंगर करके बाहर थे, सारा पूरा परिवार, इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया। माथा टेकना हो गया, और इवन जब माथा टेकने अंदर गए दरबार में, तो साइड में करके खड़ा भी कर दिया गया मुझे, मैं वहाँ खड़े होके दर्शन अच्छे से हो गए, माथा टेकने का मौका मिल गया, और फिर बाहर निकले, लंगर किया, आ गए। अब उससे पहले क्या था कि मेरे दिमाग में बहुत चल रहा था यार, शिव पुराण कहाँ से मिलेगी, क्या क्या करना है, कैसे करना है। मैं सोचा था कि कहीं से मुझे ना ऑडियो फाइल मिल जाए कि मैं बैठ के शिव पुराण ऑडियो में पूरा सुन लूँ। ठीक है, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, और मैं उन्हीं संगत से बात कर रहा हूँ कि यार कैसे होगा। जिस दिन मैं ये बात कर रहा हूँ उसके जस्ट नेक्स्ट डे
अमिताभ शास्त्री अंकल को सब कोई जानते हैं, कर्नल अंकल। उनका प्लेटफॉर्म जो है रीडिंग ऑफ शिव पुराण, उस पे शिव पुराण अनाउंस हो गया कि 14 जुलाई गुरु पूर्णिमा पे शिव पुराण शुरू हो रही है। मैं, मेरे फूले ना सुनो, मैं बोलूँ अरे वाह यार, गुरु शुक्राना। तो उसके बाद शिव पुराण सुननी शुरू हुई। 3 महीने बहुत अच्छे से शिव पुराण चली। अगस्त में ये बहुत प्यारा, बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ, बहुत अच्छा, गुरु जी का एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। अपनी प्रेजेंस गुरु जी ने कैसे दिखाई थी बताता हूँ। अगस्त में आफ्टर सावन प्लान बन गया फैमिली का, उज्जैन जाना है, महाकाल मंदिर माथा टेकने के लिए। एंड मैं जाना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे को, मेरे अंदर में चल रहा था कि यार मैं गुरुजी के साथ हूँ, मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं, बट अब जाऊं, उनको भेजना है भेजना है। तो आई वॉज नॉट रेडी एट ऑल। लेकिन फिर भी अब फैमिली प्रेशर पे ठीक है चलेगा। अब जहाँ वहाँ फ्लाइट वगैरह का है नहीं, तो बाय ट्रेन जाना था। और जो ट्रेन में हम लोग थे, वहां पे बीच में एक जगह, एक छोटा सा ऐसे गांव टाइप का आता है। इस मतलब एक सिर्फ एक वो एरिया नहीं, काफी बड़ा इलाका है। बहुत सारे स्टेशन आते हैं बीच में, जिसको बहुत चोरी चकारी वाला इलाका बताया जाता है कि वहाँ चोरी चकारी बहुत होती है, लूटपाट बहुत होती है। अब गुरुजी की वजह से, गुरुजी ने शुरू से यही समझाया, गुरुजी को साथ में लेके चलना। ऐसे ही चल रहे थे। तो अब हम लोग अपनी अपनी सीट पे सोए हुए हैं, रात का समय। मम्मी सबसे नीचे वाले सीट पे सोई हुई है, एंड मम्मी के पास में कान्हा, मम्मी हमेशा अपने साथ में कान्हा को साथ में लेके चलती है। कान्हा का छोटा सा उनके पास में है हाइड, बहुत उनको उनका प्यार है उनके साथ, तो वो उनको साथ में लेके चलती है। तो कान्हा, मम्मी के पर्स में कैश था अराउंड, शायद, मुझे नहीं पता, शायद अराउंड 50-60 थाउजेंड थे। मम्मी का पापा का दोनों का फोन था उसमें। मम्मी की अपनी ज्वेलरी, दो चार सोने की ज्वेलरी वाली चीजें थी उसमें। वो पर्स आ, अब हम लोग सब गहरी नींद में सोए हुए हैं। एंड हुआ क्या कि ऑल ऑफ द सडन एक चोर आया, एंड बहुत आराम से उसने मम्मी का बैग उठाया और अपने थैले में डाल दिया। उसके बाद थैला था, उसने थैले में डाल दिया। और अब हम लोग, क्योंकि एसी बोगी होने के बावजूद भी वो उसके दरवाजे खुले हुए थे, जो टोटली इलीगल है, लेकिन खुले हुए। क्या रीजन मैं नहीं जानता, वो गुरु जी जानते। तो अब उसने बैग में अब लेकिन गुरु जी ने उसका दिमाग ऐसे फेरा कि वो और चक्रों में लग गया कि और भी कुछ मिल जाए। उतनी देर में कहीं मम्मी को गुरु जी ने उठा दिया, मम्मी की नींद खुल गई। और मम्मी ने जैसे ही देखा, मम्मी बोलती कौन है कौन है, वो भाग निकला। और उतनी देर मम्मी चिल्लाने लगी, चोर चोर करके चिल्लाने लगी। तो मेरे भाई वगैरह सब कोई भागे उसके पीछे। और उसको गुरुजी ने ऐसा उसकी भेजा घुमाया, उसको रास्ता समझ नहीं आ रहा है। वो कभी इस साइड भाग रहा है, कभी दूसरे साइड भाग रहा है, कभी एक साइड भाग रहा है, कभी, उसको रास्ता ही समझ नहीं आ रहा कि निकलना कहाँ से, जबकि वो शायद उसी जगह था। उसको दबोच लिया, बहुत मार पड़ी वहां। तो हम पर्स हाथ में आ गया। ये उज्जैन जाते समय का इंसिडेंट है, रास्ते का। वहां पहुंचे, बहुत अच्छे दर्शन गुरुजी ने करवाए महाकाल के, बहुत प्यारे दर्शन हुए, वहां पे रहे। तो शायद गुरुजी को वहां पे शायद एक पूजा करवानी थी, तो वो फैमिली से, तो वो करवाई थी एक पूजा वहां पे हम लोगों से। वहां पे पूजा हुई, वापस आ गए। अब उसी मंथ में, अगस्त मंथ में, गुरुजी ने फर्स्ट टाइम मुझे ड्रीम दर्शन दिए। जो मेरे घर के नीचे गुरुजी खड़े हैं, ये गुरुजी ने मुझे खुद अपने से कहा कि घर कहाँ है तेरा। पंजाबी में था या हिंदी में था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर ऐसे कुछ था कि घर कहाँ है। मैंने इशारे से बताया कि ये ऊपर वाला। तो चल घर चल। मेरे साथ में गुरुजी घर आए, खुद लेकर मुझे साथ में आए घर तक।
ये ड्रीम बहुत लंबा है, लेकिन मैं पूरे शेयर नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। इसमें में बहुत कुछ है। मैं इतना बता रहा हूँ खाली कि गुरुजी घर आए थे साहब, चल, और मुझे खुद बोला कि चल घर चल। उन्होंने ये नहीं बोला कि तेरे घर चल, चल घर चल, कि ये लाइन, चल घर चल। उसके बाद में ये फर्स्ट ड्रीम दर्शन। अब उससे पहले तक मैंने मैंने कभी सत्संग अटेंड नहीं करा था। मैं बहुत क्रिप करता था, क्योंकि मैं सुनता था लोग सत्संग पे जा रहे हैं, उनको इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो मैं हमेशा लगता था मुझे, यार मैं सत्संग पे नहीं जा पा रहा, मुझे पता नहीं है कहाँ होते हैं, क्या क्या करना है, कैसे करना है, और दिल्ली में कहाँ पे होते हैं। अच्छा, जहाँ पे मैं रह रहा था दिल्ली में, मुझे पता ही नहीं कि उस एरिया में एक संगत है। ये 16 अगस्त को फर्स्ट टाइम गुरु जी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं, और 29 अगस्त को फादर को मेरे भेजा मेरे पास में, बोला कि यहाँ पे एक संगत है जिसने सत्संग रखा है। और मैं उछल कूदना शुरू, मेरे को जाना है, मेरे को जाना। पापा तैयार ना हो, पापा बोलते यार मैं जानता नहीं पहचान नहीं, मैं कैसे किसी के घर चल जाऊँ। अब उस समय मुझे तो जानकारी थी कि सत्संग पे ऐसा मनाई वनाई नहीं होती है। आप जा जा सकते हैं, गुरु जी के सत्संग में कभी मनाही नहीं होती। तो वो खुद गुरु जी बुलाते हैं। अब मेरी इस बात पे पापा से बहस भी हो गई कि नहीं मेरे को जाना है, आप लेके चलो, ये वो कर रहा हूँ मैं। तो अब मैंने लास्ट में बोलना छोड़ के मैंने गुरु जी को अरदास की कि आपको अगर बुलाना है तो कुछ भी करो, इनको तैयार करो, मेरे को लेके जाओ। 5 मिनट बाद आई बस। 5 पहुंचे तो फिर वहां पर बैठे सबसे आगे। उन जिन्होंने सत्संग रखवाया था उन्होंने मुझे सबसे आगे ले जाके जो दरबार बना था गुरु जी का, उसके सामने बैठा दिया। समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, फिर लंगर सब हुआ, और गुरु इसी बहाने पापा को भी संगत की सेवा करने का वहाँ मौका मिल गया था। पापा ने भी संगत की काफी सेवा की, सर्विंग, ये सब चीजों में, जिन्हें पापा को भी मौका दिया। आई गेस टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं ज्यादा लंबा और नहीं जाऊंगा। मैं कुछ चीजें और बताऊंगा जो गुरुजी ने मुझे कुछ ब्लेसिंग्स दी हैं, अ, जो बहुत प्यारी हैं। उसमें से एक मैं दर्शन बताना चाहूंगा, जो गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन करवाए थे मुझे। तो ये थे कि सुनने में थोड़ा अजीब है, मतलब थोड़ा शायद बहुत लोगों को यकीन ना हो, बट संगत आप सब जानते हैं गुरुजी के मामले में कुछ भी ऐसा हो सकता है। अपने होम टाउन में था, और जब शबद बानी सुन के हटा, मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुजी सामने बैठ के मुझे कह रहे हैं कि देख तेरे से कोई मिलने आए हैं। मैंने बोला, मैं चुप, मेरी आंखें बंद थी, और देखा तो अ, भगवान गणेश मुझसे मिलने आए। ये मेरी आंखें बंद करके ये चीज हुई थी मेरे साथ, मेरी आंखें बंद हैं। भगवान गणेश जिस रूम में बैठ गुरु जी का दरबार है, उस रूम में मैं बैठा हूँ, और भगवान गणेश आए, उस दरवाजे से एंटर हुए। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई विजन देख रहा हूँ या कुछ भी नहीं, ये प्रॉपर लाइव, ये लाइव चल रहा था। कुछ भी नहीं था कि ये विजन था, ये प्रॉपर लाइव चल रहा था कि भगवान गणेश दरवाजे से एंटर हुए, आए मेरे पास में, मेरे बगल में जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पलंग है, वहाँ पलंग पे आके बैठे, मुझसे बात करी, पूछा कैसा है, ठीक है। एंड तब अपना जो उन्होंने मेरी से बात करनी तो वो की, मेरी आंखें बंद है, मैं बात करूँ, मैं शॉक में था, लिटरल शॉक में था मैं कि ये सच में हो रहा है मेरे साथ, कि मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मेरे मेरे अंदर में ये चल रहा है। बात करी मुझसे, वोट के गए, गुरु जी को माथा टेका और चले गए। गुरु जी के पास शायद 2 मिनट बैठे, माथा टेका और चले गए। हाँ। अच्छा, इस चीज का प्रूफ मुझे कैसे मिला, वो ये है कि ये जब गुरु जी ने बोला कि देख कैसे मिलने का, से 5-10 मिनट पहले मुझे गुरु जी ने एक अपनी इमेज विजन में दिखाई थी, जैसे गुरु जी एक चेयर पे बैठे हैं, वाइट कुर्ता पजामा पहने हुए।
गणपति जी के जाने के बाद, जिनको मैं वैसे गंदू बोलता हूँ, उनके जाने के बाद सेम इमेज मेरे आंखों के सामने फ्लैश हुई अचानक अपने आप। अब गुरु जी बैठे हैं, लेकिन गुरु जी के चेहरे पे सूंड है और बड़े बड़े कान हैं। इस चीज से मुझे प्रूफ मिला था कि हाँ, आए थे गंदू मुझसे मिलने। ये मेरे साथ में हुआ था। और ये आई गेस अक्टूबर की ही बात है। ये अक्टूबर में ही हुआ था मेरे साथ। लास्ट ईयर अक्टूबर में ही ये चीज मेरे साथ में हुई थी। एंड और क्या शेयर कर, हाँ मैं सत्संग के शेयर करना चाहूंगा। हाँ, अब जब होम टाउन चला गया, फिर मुझे पता नहीं वहां पे संगत है कि नहीं। अब फिर मैं सत्संग के लिए ट्रिप करूँ कि सत्संग नहीं मिल रहा, सत्संग नहीं मिल रहा। अब बहुत समय हो गया था, एक ही सत्संग मैंने अटेंड किया था। तो दिसंबर लास्ट जब गुरुजी ने ये प्लेटफॉर्म शुरू करवाया था, 25 दिसंबर, आई रिमेम्बर इट। उसके कुछ दिन बाद लगातार गुरुजी ने 3 सत्संग मुझसे अटेंड करवाए। 29, 30, 31, 3 सत्संग अटेंड करवाए। पहले सत्संग पे जिस जगह में रहता हूँ, जो मेरा होम टाउन है, वहां पे एक पुरानी संगत भी रहती है। पुरानी संगत की एक्चुअली बेटी रहती है, उनके हस्बैंड की पोस्टिंग वहां पर है। एंड वो वहां रहती हैं, तो उन्होंने अपने घर पे सत्संग रखा था, तो इनविटेशन आया था और हम लोग गए थे। अब उनके घर पे जब सत्संग हुआ, सब कुछ हो गया, जब आज्ञा लेने के समय, उस समय ठंड का समय, तो मैंने एक जैकेट पहन रखी थी ब्लैक रंग की, मुझे याद है। स्पोर्ट्स जैकेट थी, पहन रखी थी मैंने। एंड उठे जाने लगे, तो वहाँ बच्चे वगैरह थे, वो सत्संग के बाद अपना इधर उधर भागने लगे। तो मुझे ऐसा फील हुआ पीछे से, मुझे मेरी जैकेट किसी ने खींची है। मैंने आज्ञा ले ली थी तब तक, हम लोगों ने, मम्मी मैंने पापा ने आज्ञा ले लिया और हम लोग निकलने लगे। मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी ने मेरी जैकेट खींची। मुझे लगा बच्चे में से कोई होगा, और शायद उसमें से किसी ने खींची। इस इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं बता देता हूँ कि घर सत्संग पे जाने से पहले घर पे मैं और मेरे फादर बात कर रहे थे कि मैं पापा पापा को बोल रहा था कि प्लीज आप ना एक कार को रिप्लेस करवाओ। कार को काफी टाइम हो गया, कार देके इसका न्यू वर्जन जो आया हुआ वो लो। इस बारे में बात चल रही। और हम लोग सत्संग पे चले गए। अब पहली बार जैकेट खींचाई, मैंने मतलब देखा किया, एक स्टेप और आगे बढ़ा, फिर पीछे से जैकेट खींचा। अब तब मेरा दिमाग ठंडा, मैंने कहा नहीं, ये कुछ अलग है। मैं घूम गया, मम्मी ने बोला क्या हो, मैंने बोला रुको, कुछ है गड़बड़। गड़बड़ है, गुरुजी शायद रोक रहे हैं मुझे। मैंने 2 बार पीछे से जैकेट खींचाई और कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मैं रुक गया। और मैं रुका और मैं चुप करके खड़ा हो गया। मेरे बगल, मम्मी के बगल में एक आंटी खड़ी है, उनके हाथ में गिफ्ट है। तो जो पुरानी संगत के घर में सत्संग था, वो कुछ कुछ संगतों को गिफ्ट दे रहे थे, छोटे छोटे गिफ्ट थे। और वो गिफ्ट मम्मी ने पूछा ये आपको मिला, तो उन्होंने बोला आपको नहीं मिला। उतनी देर में जो जिनके घर पे सत्संग था, उनके हस्बैंड ने पूछा आपको नहीं मिला, तो वो बोलते रुकिए रुकिए। वो अंदर गए, अंदर से उन्होंने वो गिफ्ट उठाया, लाके मम्मी को पकड़ा दिया। हम लोग आ गए। जब घर आए तो देखा कि वो डैशबोर्ड पे लगाने वाला गुरुजी का स्वरूप है कार पे। जब नए कार लेते हैं तो उस पर डैशबोर्ड पे लगाने के लिए गुरुजी का स्वरूप गुरुजी ने दिया था। और हम लोग घर से निकलने से पहले कार के बारे में डिस्कस करके निकले थे। तो ये गिफ्ट गुरुजी ने मुझे फर्स्ट वहाँ पे, जब मैं होम टाउन में मैंने सत्संग अटेंड किया, तो ये गिफ्ट मुझे मिली थी। एंड एक अभी बहुत रीसेंट का 2-3 सत्संग है, वो बता के मैं आगे लूंगा। हम्म, एक ड्रीम है जो मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी दो छोटे, मतलब छोटे क्या मतलब अभी दो, यहाँ आज सत्संग गुरुजी ने कराने से पहले मुझे थर्सडे को गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। और मैं पिछले, जब से गुरुजी के साथ, गुरुजी के साथ दोबारा जुड़ा, तो मैं हमेशा सुनता था कि 4 लोग को गुरुजी बैठा के खिलाते थे, 4 लोग एक साथ बैठ के खाते। तो मेरे को बहुत इस चीज का था मन में कि यार, कब इस चीज का मौका मिलेगा कि 4 लोग एक थाली में बैठ के खाएंगे दोबारा, कब वो चीज शुरू होगी। अब उस दिन जब हम लोग जाने लगे, मैं और मम्मी गए थे खाली, तो उस दिन रास्ते में मेरे दिमाग में, और मुझे पता नहीं था कि ये सिस्टम बड़े मंदिर में शुरू हो गया है, और 15 दिन हो चुके हैं इस बार।
अब मैं बड़े मंदिर जाने से रास्ते में ऐसे ही सोच रहा हूँ यार, वो चार लोग बैठा के कब गुरुजी आप शुरू करवाओगे, कब ऐसा होगा, कब मौका मिलेगा। बड़े मंदिर गए, जब लंगर करने में दर्शन वगैरह बहुत प्यारे दर्शन गुरुजी ने कराए, सब कुछ हुआ। अब जब हम लोग पहले दरबार में जब एंटर होने लगे मेन हॉल में, तो चाय मिल रही थी, चाय प्रसाद मिल रहा चाय प्रसाद मिल रहा था। तो मम्मी ने बोला चाय प्रसाद ले लेते हैं फिर चलते हैं। मैंने बोला नहीं, पहले मैं गुरु से मिलने हैं, कल मैं गुरु जी से मिल लूंगा, उसके बाद मैं कुछ करूंगी। हम लोग अंदर आ गए, गुरु जी का माथा उठा टेका, फिर बाहर निकल गए। अब जब लंगर हॉल पहुंचे तो चार लोग को बैठा के ला रहे, मैं शौक में आ गया। मैंने बोला मैं अभी रास्ते में इस बारे में सोच के आ रहा हूँ। मैंने शुक्राना किया। अब मन में चल रहा था, खटक रहा था यार, चाय प्रसाद नहीं मिली। मम्मी ने अपने बोला चल दोबारा चलते हैं। अब उस दिन भीड़ बहुत ज्यादा थी, तब लंबी लाइंस लगी हुई। तो अब वापस जब हम लोग मेन सामने फ्रंट गेट से एंटर हुए, तो मेरे दिमाग में था कि बताने की जरूरत नहीं, हम लोग अंदर चल जाएंगे, वापस चाय लेके फिर आ जाएंगे। अब अंदर जाने लगे तो वहाँ चेकिंग काउंटर पर पता नहीं मम्मी ने अचानक बोल दिया कि हम तो माथा टेक के आ चुके हैं, हम लोग को चाय प्रसाद नहीं मिली है, बस हम लोग बोले हैं। जो वहाँ सेवादार खड़े थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं आंटी, आपको चाय प्रसाद यहीं दे देते हैं। ये एग्जैक्ट उनकी लाइन थी। और वहीं पर गरम गरम हमें चाय प्रसाद वहाँ दोनों को मिली, मुझे और मम्मी को, उसी दिन पे। एक छोटा सा घर का अभी बताता हूँ। अ, एक स्टूडेंट को घर से खाना जाता है हमारे यहाँ पे, तो उसके लिए दोपहर का लंच तैयार हो। वो सुबह का नाश्ता नहीं लेती है, बच्ची है, नाश्ता नहीं लेती वो, लंच और डिनर लेती है। तो अब क्या हुआ कि उसके लिए बन रही थी भिंडी। अब मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुजी बैठे हैं, उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि भिंडी सुबह ही मतलब नाश्ता जब मैं भोग लगा रहा था गुरुजी को, तब भिंडी काट रहे थे, पापा ही काट रहे थे actually। तो मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने मुझे बोला अच्छा भिंडी बन दी पी, अच्छा मेरे लिए ला रखवा लें फ्रिज चे, मैं राती रोटी नाल खावांगा, लंगर से राती खावांगा। मैं कहा, ठीक है गुरुजी। मैंने पापा को बोला कि पापा भिंडी बना रहे हो, आप ना थोड़ा सा गुरु जी के लिए निकाल के फ्रिज में रख देना, रात को जब गुरु जी को रात को लंगर का भोग लगाऊंगा तो गुरु जी को साथ में दे दूंगा। पापा के मन में पता नहीं क्या आया, मुझे नहीं पता, पता नहीं कहा यार मैं तो बहुत थोड़ी सी बना रहा हूँ, कैसे होगा। ठीक है, मैंने भी बात आएगी कह दी, मैंने कुछ नहीं कहा। तो अब ये बोल के मैं चुप हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, अब मेरे को मन में चले कि यार गुरुजी ने बोला रखवा नहीं सका। जस्ट इमेजिन क्या हुआ, 2 मिनट बाद अंदर से मेरा, जो तीन भाई हैं, आई एम द एल्डेस्ट वन, मेरा बीच वाला भाई उठ के आता है, आके पापा को बोलता है आप अभी भिंडी क्यों बना रहे हो, अभी भिंडी बनाने की जरूरत नहीं है। उस लड़की को आलू के पराठे भेज दो, दही दे देना साथ में, अचार दे देना, रात को भिंडी बनेगी, छोड़ दो अभी भिंडी बनाओ मत बनाओ, रात को सबके लिए भिंडी बन जाएगी, उसमें भिंडी भेज दो। भिंडी बनी ही नहीं, वो रात ही को बनी भिंडी और गुरु जी को भोग लगी। वो छोटी छोटी चीजें बहुत जो गुरु जी करते हैं। अब जो लास्ट में मैं ड्रीम बता रहा हूँ, ये इस साल जब गुरु जी का जन्मदिन था, उससे 2 दिन पहले 5 जुलाई रात को 10:15 के करीब मुझे ये ड्रीम आया है कि होम टाउन वाला घर है, गुरु जी घर के बाहर चेयर पे बैठे हैं, प्लास्टिक चेयर पे बैठे हैं। और ड्रीम में मुझे मैं फील कर पा रहा हूँ कि गुरु जी बहुत अपसेट है, बहुत उदास है, बहुत ज्यादा। रीजन पता नहीं। तो गुरु जी मुझे कहते हैं कि एक फोन ला के दे, मैंने एक फोन लगा के दे, मैंने कहा, अच्छा नंबर लगा के दे, ठीक है। मैंने अपने फोन से एक नंबर लगा के उनको दिया, नंबर क्या था पता नहीं मुझे, नंबर लगा के दिया, फोन स्पीकर पे। और मैं सुन पा रहा हूँ कि गुरुजी क्या, अब मेरे हिसाब से गुरुजी ने उन आंटी की कॉल पे कोई आंटी थी, उन आंटी को गुरुजी ने कहा है कि तू
सत्संग कर, मैं आना है। ऐसा मेरे हिसाब से शायद गुरुजी ने कहा है, क्योंकि जो जवाब आंटी ने दिया है बहुत रूडली जवाब दिया आंटी ने कॉल पे कि गुरुजी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ आज नहीं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कल सद्दांगे। आज नहीं बुलाएंगे आपको, कल बुलाएंगे। ये बहुत रूडली उन आंटी ने कॉल पे कहा है। और एंड में फोन रखने से पहले कहा है ये सारी बकवास चीजें बोल के फोन कट। ये ड्रीम था। और बहुत ज्यादा गुरुजी ड्रीम में अपसेट थे, ये मैं फील कर पा रहा हूँ। क्योंकि उठने के बाद मैं बहुत रोया हूँ कि आखिर मतलब क्यों ऐसी चीजें लोग कर रहे हैं। तो इस चीज पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बट ये ड्रीम शेयर करने का रीजन, शायद गुरु जी ने ये ड्रीम क्यों शेयर करवाया कि गुरु जी सत्संग के लिए अगर आपको बोलते हैं या आपके मन में थॉट डालते हैं तो उसमें आपकी ब्लेसिंग, आपका वो कुछ कष्ट काटना चाह रहे हैं, आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं, उनमें उनका कोई फायदा या नुकसान नहीं है। वो आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं। उसमें अगर हम अपने टैंट्रम दिखाएं कि आज नहीं हम कल कर लेंगे, 4 दिन बाद कर लेंगे, आज हम अभी हम बिजी हैं, हमारा हमें ये काम है, हमारा मूड नहीं है, तो उनको बहुत तकलीफ होती है। बहुत ज्यादा दुख होता है कि इनको मैं ब्लेस करना चाह रहा हूँ इनको। वो प्यार को शायद हम उस प्यार को कदर नहीं दे पा रहे। मैं अपने आप को इस चीज से अलग नहीं रखता, अपने आप को भी उसमें इंक्लूड करके कह रहा हूँ कि हम शायद उनके प्यार को कदर नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी कदर नहीं कर पा रहे। बस इतनी ही सबसे रिक्वेस्ट है कि जो अगर जब वो चाहते हैं उस पे चलने में ही हमारा फायदा, उससे अलग चल के हम कहाँ जाके गिरते हैं ये हर कोई जानता है कि अगर हमने अपनी मर्जी अपनी चीजों में की है तो हम कहाँ मुंह के बल जाके गिरते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सबको पता है। अगर उनके हिसाब से चल लें तो शायद गुरु के और नजदीक आ जाएं, उनकी मुट्ठी वाली संगत बनने का मौका मिल जाए, और ब्लेस तो हम ही हों, ब्लेस हम ही होंगे। बस इतना ही कह के आज मैं आज्ञा लेता हूँ गुरु साहब से। बहुत बहुत शुक्राना मालिक ने आज ये मौका दिया। बीच में कुछ इंटरनेट की इशू आ गई थी मेरी गलती की वजह से, तो उसके लिए माफी, सारी संगत से मैं माफी मांगूंगा। अगर कोई भी ऐसा ऐसी कोई बात मुझसे निकली हो जो जिसने आपको दुख दिया हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु साहब का कि आज मौका दिया मालिक ने यहाँ चाहिए सत्संग करने का। फर्स्ट टाइम। आगे अगर और मौके देंगे तो जरूर। इस बार कोई नाटकबाजी नहीं, कोई ईगो नहीं। जब जब वो हुक्म करेंगे तब हाजिर रहने की। क्योंकि जब वो हुक्म करते हैं तो वो आप रेडी होते हो ना उनको, उनके हुक्म मानने को, तो वो रास्ता फिर निकाल देते हैं कि ये तैयार है मेरे हुक्म पे चलने को, तो वो रास्ता क्रिएट कर देते हैं कि चल फिर इस पे। वो आपको रास्ता दिखने लग जाता है अपने। वो ऐसे सिचुएशंस बन जाते हैं कि आप जो जो उनका हुक्म है ना वो हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर करना करना उन्होंने नहीं। हम तो सिर्फ वो एक कहते हैं ना कि एक साखी में एक लाइन है कि गुरु करता खुद है पर बदनामी हमें दे देता है। वो अपने भगत को आगे रखता है, अपने भगत का नाम आगे रखता है। मेरे भगत ने किया, लेकिन करता वो खुद है। टेस्ट लेते भी खुद हैं, टेस्ट दिलाते भी खुद हैं, टेस्ट पास कराते भी खुद हैं। नहीं कह के मैं आगे लूंगा। थैंक यू सो मच भाई संगत का, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना मालिक। थैंक यू सो मच। लव यू गुरु का।